तो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में 10 सीरीज के 5th यूनिट यानी रिप्रोडक्शन यूनिट पूरे हम इसके क्वेश्चन करेंगे। रिप्रोडक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वन इट्स लाइफ टाइम। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फ्लावर है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में बस एक बार आता है। उस स्पीसीज का हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है बम्बू स्पीसीज, ऑप्शन बी जैक फ्रूट, ऑप्शन सी पपाया एंड ऑप्शन डी मैंगो। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट है, बम्बू स्पीसीज। जो बम्बू स्पीसीज के फ्लावर्स होते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में बस एक बार आते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो गया, बम्बू स्पीसीज। और ये क्वेश्चन जो है PYQs में आपको अक्सर मिल जाता है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बम्बू स्पीसीज जो है पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारक। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कारक अबाउट रॉन्ग है। तो आपको सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। आपको कारक के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको रॉन्ग आंसर यहाँ पे चूज़ करना है, कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए अपर उगोनियम लोअर राउंड इंथ्रीडियम, ऑप्शन बी ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, ऑप्शन सी अपर इंथ्रीडियम लोअर उगोनियम एंड ऑप्शन डी ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, यानी कि आपको रॉन्ग आंसर ये है कि अपर इंथ्रीडियम लोअर उगोनियम ये आपका कारक है अबाउट रिकॉर्डिंग जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ए डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ। इस क्वेश्चन पूछे कि डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट किसको दोनों को रोकता है। तो ऑप्शन ए ऑटोगैमी जीनोगैमी, ऑप्शन बी ऑटोगैमी एंड जिनेटोगैमी, ऑप्शन सी जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी, ऑप्शन डी क्लस्टोगैमी एंड जीनोगैमी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। जो डायोसिस फ्लावरिंग प्लांट है ये प्रिवेंट करता है बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, यानी कि ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी जिटेनोगैमी क्या होता है ये आप लोग डिटेल में NCERT से पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 4 है, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि पोलन ग्रेन्स को हम कितने साल तक लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर तक रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए -196 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -120 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी -80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आपका ए राइट है, -196 डिग्री सेल्सियस। जो पोलन ग्रेन होता है हम स्टोर कर सकते हैं सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग -196 डिग्री टेम्परेचर। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, -196 डिग्री टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन राइटली आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। तो ऑप्शन ए मेगास्पोरोफिल, ऑप्शन बी मेगास्पोरेंजियम, ऑप्शन सी मेगास्पोर मदर सेल एंड ऑप्शन डी मेगास्पोर। जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का वो टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे आपके मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम है ये ओव्यूल का जो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल है उसके टेक्निकली इक्विवेलेंट होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो गया, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का जो इंटेगुमेंट और स्टॉक होता है उसे हम ओव्यूल के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, मेगास्पोरेंजियम। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे यहाँ पे, सेवरल हार्मोन्स लाइक प्लेसेंटा, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोड्यूस्ड बाय। ये सब बहुत सारे हार्मोन यहाँ पे दिए, जैसे प्लेसेंटा दिया है, HCG दिया है, HPL दिया है, एस्ट्रोजन दिया है, प्रोजेस्टेरॉन दिया है। तो इसे पूछा है कि ये किससे प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी प्लेसेंटा, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी राइट है, प्लेसेंटा। जो हार्मोन्स है हमारे जैसे प्लेसेंटा हो गया, HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये सब हमारे जो प्रोड्यूस होते हैं ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे NCERT से पढ़ना पड़ेगा। NCERT अगर आप डी में पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है सारे अच्छे से निकल जाएंगे। तो आप NCERT पढ़ के फिर सारे क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ कॉपर एंड इन कॉपर रिलीजिंग हार्मोन आयोडीज। तो ऑप्शन ए सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, ऑप्शन सी मेक यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड ऑप्शन डी इनहिबिट ओव्यूलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि फंक्शन ऑफ कॉपर एंड इन कॉपर रिलीजिंग हार्मोन। तो ये पूछा है कि कॉपर का क्या फंक्शन होता है आयोडी में। तो ऑप्शन आपका ए राइट है, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। तो जो कॉपर और आयन होता है ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी के स्पर्म को भी कम कर देता है। तो ऑप्शन ए आपका ए राइट है, यहाँ पे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग द कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेक एसेसरी ग्लैंड। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, आपको मेक की जगह यहाँ पे मेल है। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ऑप्शन ए सेमाइनल वेसिकल, ऑप्शन बी एम्पुला, ऑप्शन सी प्रोस्टेट एंड ऑप्शन डी बल्बोथ्रेटल ग्लैंड।
तो इसमें जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूट्रियल, ये सब सारे हमारे मेल एसेसरी ग्लैंड है। बाकी हमारा बच गया एम्पुला, तो एम्पुला ये हमारा मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। तो आपका बी की राइट है यहाँ पे, यानी कि जो पूछा है मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सा नहीं है, तो एम्पुला जो है मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एमटीपी सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे पूछा है जो एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कितने वीक तक सेफ होती है प्रेगनेंसी के, तो ऑप्शन ए 12 वीक्स, ऑप्शन बी 7 वीक्स, ऑप्शन सी 5 वीक्स एंड ऑप्शन डी 12 डेज। तो आपको यहाँ पे जो है वीक्स अच्छे तो देख लीजिएगा, डेज और ईयर में मतलब कि ये तो बहुत क्वेश्चन कॉमन है, फिर भी लेकिन एग्जाम में बर्डन होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, कन्फ्यूजन इसलिए मिस्टेक हो जाती है, तो आप अच्छे से देखिएगा। तो जो एमटीपी जो होता है सेफ होता है हाउ मेनी प्रेगनेंसी, तो जो एमटीपी हमारा है एंड मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक सेफ होता है, उसको हम करा सकते हैं, ऑप्शन है 12 वीक्स। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो ऑप्शन है मल्टीलोज 375, ऑप्शन बी LNG 20, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैप एंड ऑप्शन डी वॉल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है, तो ऑप्शन आपका ये था कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट है LNG 20। जो LNG 20 होता है ये हमारा हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, यानी कि आयोडीएस इस शॉर्ट में कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया LNG 20। ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन सारे बहुत ही प्रोबेबिलिटी है चांसेस आने की, सारे क्वेश्चन जो PYQs हैं ईयर में कहीं से कहीं ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। एक यूनिट है जेनेटिक्स, हम जेनेटिक्स के यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में 10 सीरीज के आज यहाँ पे यूनिट 7 जेनेटिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर का पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप चलिए क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्गली मैच। जितने भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपके 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप ऑप्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से करके जाइएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ऑप्शन ए स्टार सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिस, ऑप्शन बी एबियो ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस, ऑप्शन सी TH मार्गन लिंकेज एंड ऑप्शन डी एक्सोटाइप डिटर्मिनेशन डैश ग्रास हॉर्पोरेशन। आपसे रॉन्ग आंसर पूछा था, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, यानी कि जो स्टार सिंथेसिस होता है ये प्लेटोट्रॉपिक जीन कंट्रोल करता है, ना कि मल्टीपल एलिस, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन इज। तो ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक डिजीज़ जो कि ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है वो कौन सी डिजीज़ है, तो वो डिजीज़ हमारा डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट है, डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम होता है ये कॉज होता है नॉन डिस्ट्रक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डाउन सिंड्रोम है, राइट आंसर हो गया। ये 21st जो क्रोमोसोम होता है उसके नॉन डिस्ट्रक्शन की वजह से होता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फॉर्म दोज गिवन बिलो इज़ द पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था कितने कौन सा उनका पीरियड था, यहाँ पे आपको ईयर मेंशन करके दिया, तो आप यहाँ पे ईयर को अच्छे से देख के फिर आप राइट आंसर चूज़ करके बताइए। तो ऑप्शन ए 1870 से 1877, ऑप्शन बी 1857 से 1864, ऑप्शन बी 1856 से 1863, ऑप्शन डी 1840 से 1850। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, 1856 से 1863। सारे ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा। 1856 से 1863 में मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन पी प्लांट पे किया था, पी प्लांट को भी ध्यान रखिएगा, ना कि गार्डन स्वीट पी प्लांट पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से 1863 तक। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ओपेरॉन एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सारे इसमें ओपेरॉन ये पार्ट है किसको छोड़ के, मतलब आपको एक्सेप्शन उसका बताना है। तो ऑप्शन ए आपका ऑपरेटर, ऑप्शन बी प्रमोटर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल जीन एंड ऑप्शन डी एन एनहेंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ये एक सबका एक्सेप्शन है, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, सारी चीज़ें ओपेरॉन में पाई जाती है, सिर्फ यहाँ पे एनहेंसर को छोड़कर। तो एनहेंसर जो है हमारे एक्सेप्ट, यह ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सारी चीज़ें पाई जाएंगी, एनहेंसर नहीं पाया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। ऑप्शन ए ग्रिफिथ, ऑप्शन बी हेल्सी एंड चेस, ऑप्शन सी एवेक्री मैकलॉड, ऑप्शन डी हर्विन खुराना। इस क्वेश्चन में पूछा कि फाइनल प्रूफ DNA का कि DNA जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, किस एक्सपेरिमेंट से आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका भी राइट है, हर्से एंड चेस। जो हर्से एंड चेस थे इन्होंने DNA इज द जेनेटिक मटेरियल है, DNA आपका जेनेटिक मटेरियल इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया था। फाइनल प्रूफ हर्से एंड चेस नहीं दिया था, तो ऑप्शन आपका भी राइट हो गया, हर्से एंड चेस। इसको भी अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। इस क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा RNA यहाँ पे जो एनिमल सेल में मोस्ट अबंडेंट है, तो दिए गए ऑप्शन से आप राइट चूज करके बताइए। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए rRNA, ऑप्शन बी tRNA, ऑप्शन सी mRNA एंड ऑप्शन डी miRNA।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, आरएनए। जो आरएनए होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल सेल में और ये कंस्टिट्यूट करता है पूरे आरएनए सेल का यहाँ पे 80%। तो किसी भी आरएनए सेल जो होता है उसका 80% जो कंस्टिट्यूट होता है वो आरएनए का ही होता है। मोस्ट अबंडेंट हमारे यहाँ पे एनिमल सेल आरएनए है। आरएनए को हम यहाँ पे राइबोसोम आरएनए भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टार्टर कोडान। इस क्वेश्चन पूछा है कौन सा इसमें से स्टार्टर कोडान है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया है UAG, ऑप्शन बी UGA, ऑप्शन सी AUG एंड ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका सी राइट है, AUG। AUG जो होता है ये हमारा स्टार्टर कोडान होता है, इसे हम टर्मिनल कोडान के नाम से भी जानते हैं। बाकी हमारा बच गया UAG, AUG, UAA, ये सब हमारे स्टॉप कोडान है। स्टॉप कोडान तो हमारे 3 है यहाँ पे, आप ऐसे याद कर सकते हैं, उगा, उगाग, उगाया, यानी UAA, UAG, UGA सब स्टॉप कोडान है। बाकी बच गया AUG, AUG को स्टार्ट कोडान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट है, AUG। क्वेश्चन नंबर 8, एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आर। ऑप्शन ए रिवर्स इवोल्यूशन, ऑप्शन बी आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि जो एनिमल हस्बेंड्री है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से ये दोनों क्या है, तो किसके एग्जाम्पल है, हमें ये राइट आंसर आपसे चूज़ करके इसमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जो एनिमल हस्बेंड्री है और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन इसका क्वेश्चन में आपका बी राइट है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और यूनिट को आप अच्छे से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, एलिल्स आर। तो इस क्वेश्चन पूछा है एलिल्स क्या होते हैं, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है हेट्रोजाइगस, ऑप्शन बी डिफरेंट फिनोटाइप, ऑप्शन सी होमोजाइगस एंड ऑप्शन डी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जीन। तो गाइस जो हमारे एलिल्स होते हैं वो एलिल्स होते हैं डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म है फिर जीन। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए और ऑप्शन आप जरूर से देखिएगा, ताकि आप तीनों चारों ऑप्शन जरूर से पहले पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन पढ़ के तभी आंसर टिक करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन देता है थोड़ा सा क्लोज देता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ इस क्वेश्चन में डी राइट है। जो एलिल्स होते हैं ये डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म ऑफ ए जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन इन ए डिफाइंड अंडर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए स्लाइसिंग, ऑप्शन बी स्प्लाइसिंग, ऑप्शन सी लूपिंग एंड ऑप्शन डी इंफ्यूजिंग। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंट्रॉन्स का रिमूवल और एक्सान का ज्वाइनिंग करने का जो डिफाइन ऑर्डर है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका बी राइट है, स्प्लाइसिंग। उस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग में हम जो इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है, एक्सान का ज्वाइनिंग होता है एक डिफाइन ऑर्डर में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, तो उसको यहाँ पे उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ये था हमारे जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज के यहाँ पे 7th यूनिट इवोल्यूशन के क्वेश्चन करेंगे। तो इवोल्यूशन चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन यूनिट के हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप अच्छे से देखते जाइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस और अच्छे से कर लीजिएगा और PYQ आप लगा के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो de Vries मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ह्यूगो de Vries के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन की मैकेनिज्म क्या है। तो ऑप्शन ए मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, ऑप्शन बी माइनर म्यूटेशन, ऑप्शन सी सॉल्टेशन एंड ऑप्शन डी फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, सॉल्टेशन। एज पर म्यूटेशन थ्योरी, मतलब जो म्यूटेशन थ्योरी से उसे ह्यूगो de Vries ने दिया था और उनका जो एवोल्यूशन का मैकेनिज्म था ये फिनोमेना था सॉल्टेशन का। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, सॉल्टेशन। आप ऑप्शन अच्छे से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका सी है यहाँ पे, सॉल्टेशन। क्वेश्चन नंबर 2, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बोन की जो सिमिलरिटी होती है स्ट्रक्चर की और उसके 4 लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स वो दोनों किसके एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन ए होमोलॉजी, ऑप्शन बी एडाप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी एनोलॉजी एंड ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ऑप्शन आपका ए राइट है, होमोलॉजी। होमोलॉजी मीन्स होता है जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स यानी उनका जो बोन्स ऑफ 4 लिम्स होता है वो सिमिलर होता है, बट उनका 4 लिम्स का जो एडाप्टेशन है वो होता है डिफरेंट वेज में होता है। आपका यहाँ ए राइट हो गया, होमोलॉजी। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। तो ऑप्शन ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ऑप्शन सी नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो किसको ऑपरेट करता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को या लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन को या नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को या स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को। तो अब जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन आपको अच्छे से करिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ऑप्शन यहाँ पे है अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा क्लोज देता है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो ऑपरेट करता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट हो यहाँ पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन हार्डी-विनवर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन ए पी स्क्वायर, ऑप्शन बी PQ, ऑप्शन सी 2PQ एंड ऑप्शन डी Q स्क्वायर।
तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है उसमें जो हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होती है इंडिविजुअल के लिए, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, 2pq से। हेटेरोजाइगस से जो इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी है उसे हम 2pq से रिप्रेजेंट करते हैं। जो p स्क्वायर है वो होमोजाइगस के लिए होता है, डोमिनेंट के लिए। q स्क्वायर जो होता है वो रिसेसिव के लिए होता है, और 2pq जो है हमारा हेटेरोजाइगस के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी शेयर्ड एंसेस्ट्री। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है वो किसका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे देख लेंगे एनालॉगस जो स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का होता है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बाकी जो हमारा होमोलॉगस होता है वो डाइवर्जेंट के लिए होता है, और एनालॉगस जो होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए होता है। तो इसमें एनालॉगस हमारा पूछा था, तो एनालॉगस के लिए यहाँ हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए न्यू लेमार्किज्म, ऑप्शन बी न्यू डार्विनिज्म, ऑप्शन सी नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन पूछा कि जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म होता है वो किसका एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी राइट है, नेचुरल सिलेक्शन। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म जो है एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। आप सारे ऑप्शन जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप सारे ऑप्शन एक बार ज़रूर से पढ़ा करिए। ये नहीं कि एक ऑप्शन हमें पहला दिख गया वो मतलब कि हमें लग गया कि सही है तो हम उसी को टिक कर दें। आप चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा नीचे भी देता है जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन में सी राइट है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7, द टेंडेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मे बी डिस्टर्ब बाय। तो ऑप्शन ए लैक ऑफ माइग्रेशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन सी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग एंड ऑप्शन डी रैंडम मेटिंग। तो गाइस जो 5 फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। पहला है जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, फोर्थ है म्यूटेशन, पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। ये सारे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। पर यहाँ पे पूछा है कि किससे हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा सकता है लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग से यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछे डार्विन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है। तो ऑप्शन ए इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ऑप्शन बी कंपटीशन विद क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन सी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। तो आप इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को ध्यान से करेगा। आप इंट्रा में यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। डार्विन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है वह इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में ए राइट है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर अपना 9 आ गया, पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। तो यहाँ पे पूछा है पेरीपेटस की कनेक्टिंग लिंक क्या है, यानी पेरीपेटस किसके बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है मोलस्का एंड इकानोडर्मेटा, ऑप्शन बी एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा एंड पोरीफेरा, ऑप्शन डी टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन आपका बी राइट है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। जो पेरीपेटस होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो है वो पेरीपेटस है। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो गया, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 बिलोंग्स टू। तो ऑप्शन ए होमो हैबिलस, ऑप्शन बी नियरदर्थल मैन, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस एंड ऑप्शन डी रामापिथेकस। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो फॉसिल जावा पीरियड में 1891 में डिस्कवर किए गए थे वो किससे बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट है, होमो इरेक्टस। वो होमो इरेक्टस से बिलोंग करते हैं। और उस टाइम यहाँ पे 3 फॉसिल डिस्कवर हुए थे, जावा एपीमैन, पेकिंग मैन एंड हिंडबर्ग ईमैन। तो ये सारे जो है आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में होमो इरेक्टस आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। उस टाइम होमो इरेक्टस जो है डिस्कवर हुआ था 1891 में जावा पीरियड में। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट होगा, होमो इरेक्टस, यानी कि ऑप्शन सी। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। एनवायरनमेंट एंड फूड प्रोडक्शन वाले यूनिट के क्वेश्चन करवाएंगे। इसके हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थ्योरेटिकल। आपको एनसीईआरटी से पढ़ के इसके क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अब एनसीईआरटी इसकी थ्योरी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि जो ड्रग है हीरोइन इसे किससे सिंथेसाइज किया गया था। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे देखना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन बी एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ऑप्शन डी नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। जो हीरोइन है ये एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से सिंथेसाइज किया जाता है केमिकली, और हीरोइन को कॉमनली स्मैक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है इनमें से। तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है सोरियोसिस, ऑप्शन बी रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी विटिलिगो, ऑप्शन डी अल्जाइमर डिजीज़।
तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, बाकी हमारा सोरियोसिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, वेस्टिबुलर, ये सब जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ में आते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ जो है इसलिए ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर स्पाइकोलिन, इसकी वजह से होता है, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ्ट किडनी में बी रिजेक्टेड इन पेशेंट ड्यू। तो ऑप्शन ए इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी सेल मेडिटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स। गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसे हम लोग शॉर्ट में सेमाई भी कहते हैं। सेमाई का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। कहीं आपको सेमाई दिखे तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा। और जो सेमाई है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्राफ्ट इंजेक्शन, तो इसलिए आपका इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी राइट है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जितने भी क्वेश्चन आप थ्योरी ज़रूर पढ़ के उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मैड काउ डिजीज़। इस क्वेश्चन में पूछा है कि मैड काउ डिजीज़ के लिए कॉजेटिव एजेंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए बैक्टीरियम, ऑप्शन बी प्रियॉन, ऑप्शन सी वर्म एंड ऑप्शन डी वायरस। तो गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी राइट है, प्रियॉन। जो कॉजेटिव एजेंट होता है मैड काउ डिजीज़ का वो प्रियॉन होता है। आप फर्स्ट यूनिट में जाके थ्योरी से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे थ्योरी में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा कि कॉजेटिव एजेंट जो होता है मैड काउ डिजीज़ का वो प्रियॉन होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाई मिल्क यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ काउज आर ऑब्टेन बाय। इस क्वेश्चन में पूछा है कि हाई मिल्क यील्डिंग के लिए हमें कौन सी काउज की वैरायटी चाहिए, उसे किससे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यूज़ ऑफ सरोगेट मदर, ऑप्शन बी सुपर ओव्यूलेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी राइट है, ऑल ऑफ दिस। हमें हाई मिल्क यील्डिंग के लिए जो काऊ की वैराइटीज़ है उसके लिए सरोगेट मदर भी होना चाहिए, ओव्यूलेशन की सुपर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट भी कर सकें, तो सारी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में डी राइट है, हाई मिल्क यील्डिंग के लिए हमें काउज में सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सेमी डार्क राइस वेराइटीज़ वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सेमी डार्क जो राइस की वैरायटी है इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे ईयर मेंशन किया है, तो ईयर देख लीजिए। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1966 एंड ऑप्शन डी 1945। गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट है, 1966 जो सेमी डार्क वैरायटी है राइस की ये इंडिया में 1966 में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड इज़। इस क्वेश्चन में पूछा है सिट्रिक एसिड का गुड प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए स्यूडोमोनास, ऑप्शन बी क्लास्ट्रीडियम, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस एंड ऑप्शन डी एस्परजिलस। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एस्परजिलस। एस्परजिलस का पूरा नाम है एस्परजिलस नाइजर। तो यहाँ पे जो एस्परजिलस नाइजर ये गुड प्रोड्यूसर है सिट्रिक एसिड का, इससे हम सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो गया, एस्परजिलस। इसका फुल नाम मैंने आपको बताया, एस्परजिलस नाइजर हमारे सिलेबस में है, इसी से हम यहाँ पे सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, एस्परजिलस, इससे सिट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो इस क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए ब्रेड एंड बियर, ऑप्शन बी चीज़ एंड बटर, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी लाइपेज एंड पेक्टिनेज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईस्ट किसके प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन ए राइट। यहाँ पर ब्रेड एंड बियर के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हम ईस्ट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। यहाँ पे ब्रेड एंड बियर जो है ये ईस्ट के प्रोडक्शन से बनता है, ईस्ट जो है इन सब दोनों के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया, ब्रेड एंड बियर। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज़। इस क्वेश्चन पूछा है कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट जो कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज़ को। तो ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन बी बैकुलोवायरस, ऑप्शन सी बीटी यानी बैसिलस thuringiensis एंड ऑप्शन डी ग्लोमस। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा ये कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, उसे होने से रोकता है, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ट्राइकोडर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा यहाँ पे, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड ऑफ 4 to 6 जनरेशन। तो ऑप्शन ए आउटब्रीडिंग, ऑप्शन बी इनब्रीडिंग, ऑप्शन सी इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग एंड ऑप्शन डी क्रॉस ब्रीडिंग। तो गाइज़ यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है,
इन ब्रीडिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको दिखे 4 to 6 जनरेशन, तो आपको राइट आंसर यहाँ पे सीधा टिक करना है इन ब्रीडिंग। जो इंटरसेक्स ब्रीडिंग होता है वो होता है मेटिंग ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में होता है। और जो क्रॉस ब्रीडिंग होता है ये मेटिंग ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ सेम स्पीसीज़ के बीच में होता है। पर जो इन ब्रीडिंग है ये 4 to 6 जनरेशन सेम जो इंडिविजुअल होता है क्लोजली रिलेटेड उनके बीच में होता है। तो ऑप्शन आपका भी राइट हो गया। ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। यूनिट 10 बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, तो हम यहाँ पे पूरी बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस यूनिट के हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के पूछते हैं, तो आप अच्छे से देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, एन एंजाइम कैटलाइजिंग इज रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए इज। तो ऑप्शन ए डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज, ऑप्शन सी एक्सोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी एंडोन्यूक्लियस। तो गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो एंजाइम कैटलाइजिंग है रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड के लिए वो डीएनए को कहाँ से कट करता है, कहाँ से ब्रेक करता है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका सी राइट है, एक्सोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है ये फॉस्फोडाइस्टर का इंटरनल बॉन्ड ब्रेक कर देता है पैलिंड्रोमिक साइट पे। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सी राइट हो गया, एक्सोन्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। इस क्वेश्चन में पूछा है डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसा होता है, उस पर हमें ऐसा चार्ज बताना है। जो ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन आपसे में आप पढ़िए, उसके बाद से राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन में से चूज़ करके बताइए कि डीएनए फ्रेगमेंट्स पे कैसा चार्ज होता है। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन बी निगेटिवली चार्ज, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग देयर साइज। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपका भी राइट है, निगेटिवली चार्ज। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होता है उस पर निगेटिवली चार्ज पाया जाता है और ये निगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप के पाए जाने की वजह से। तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में भी राइट होगा, निगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट्स पर निगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट आयन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डाउन स्ट्रीम का प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेपरेशन, ऑप्शन बी प्यूरिफिकेशन, ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन एंड ऑप्शन डी एक्सप्रेशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, एक्सप्रेशन। उसके बाद से देखिए जो सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, ये सब जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के कंपोनेंट होते हैं। बाकी हमारा बच गया यहाँ पे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो होता है ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का कंपोनेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। इस क्वेश्चन पूछा है कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है किससे ऑब्टेन किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्यूडोमोनास प्यूटिडिया, ऑप्शन बी थर्मस एक्वेटिकस, ऑप्शन सी थायोबैसिलस फेरोडॉक्सिन्स एंड ऑप्शन डी बैसिलस रिबिटिलिस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, थर्मस एक्वेटिकस। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस से। और जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम ये थर्मोस्टेबल होता है, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, थर्मस एक्वेटिकस। क्वेश्चन नंबर 5, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज टू। तो ऑप्शन ए टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ए सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन सी ए हेल्दी वेक्टर्स एंड ऑप्शन डी ए सीक्वेंसिंग फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। इस क्वेश्चन पूछा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको राइट आंसर सारे ऑप्शन पढ़ के फिर यहाँ पे चूज़ करके बताना है। तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ए सेलेक्टेबल मार्कर। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं वो सेलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, ए सेलेक्टेबल मार्कर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, DNA fragments generated by restriction endonuclease in a chemical reaction can be separated by। तो इस क्वेश्चन पूछे है जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें जनरेट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से केमिकल रिएक्शन द्वारा। तो हम इसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, यही आपको ऑप्शन जो है राइट चूज करके बताना है। इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन सी दिया है रेस्ट्रिक्शन मैपिंग एंड ऑप्शन डी दिया है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस जो प्रोसेस है उससे हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 7, इन RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग। तो यहाँ पे पूछा RNAi में जो जीन्स होता है वो साइलेंसिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए dsDNA, ऑप्शन बी dsRNA, ऑप्शन सी ssRDNA, ऑप्शन डी ssRNA। DSSS मतलब ये है डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, यही आपका मतलब है इसका। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, dsRNA यानी डबल स्टैंडर्ड RNA। डबल स्टैंडर्ड RNA जो है ये इन्वॉल्व होता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, उसके बाद से एक्सप्रेशन देता है जीन का और जो कि फॉर्मेशन करता है dsRNA मॉलिक्यूल का। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, dsRNA यानी डबल स्टैंडर्ड RNA। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन पूछा है कि जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है वो एक्सप्रेस प्रोटीन का बिफोर मार्केटिंग उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है अप स्ट्रीम प्रोसेस, ऑप्शन बी डाउन स्ट्रीम प्रोसेस,
इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, जिसके जो प्रोसेस सेपरेशन प्योरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट की जाती है प्रोटीन में बिफोर मार्केटिंग, वो प्रोसेस कहलाती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है ये सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन है, जो कि कलेक्टिवली रिफर की जाती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मिलिगडाइनिक एग्नीशिया। इस क्वेश्चन में ये पूछा है जो मिलिगडाइनिक एग्नीशिया का टोबैको प्लांट है उसका कौन सा पार्ट यहाँ पे इन्फेक्ट होता है। तो ऑप्शन ए दिया है रूट, ऑप्शन बी दिया है फ्लावर, ऑप्शन सी दिया है लीफ एंड ऑप्शन डी दिया है स्टेम। तो यहाँ पे टोबैको प्लांट मिलिगडाइनिक एग्नीशिया का जो इफेक्ट होता है वो होता है रूट, तो उसका रूट पार्ट जो है इफेक्ट होता है उसको इन्फेक्ट करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो गया रूट। और जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको इस यूनिट के लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी के, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको एनसीईआरटी ज़रूर थ्योरी उसकी पढ़ लेंगे, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर। इस क्वेश्चन पूछा है कि जो कॉमनली यूज़ किया जाता है जो वेक्टर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में वो कौन से हैं। तो ऑप्शन ए टीडीएनए, ऑप्शन बी बीएससी एंड वाईएससी, ऑप्शन सी एक्सप्रेशन वेक्टर एंड ऑप्शन डी A/T क्लोनिंग वेक्टर। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, बीएससी एंड वाईएससी। जो कॉमन वेक्टर्स होते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए वो होते हैं बीएससी एंड वाईएससी। बीएससी मतलब होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, वाईएससी मतलब होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, बीएससी एंड वाईएससी। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। ये थे हमारे सारे इस यूनिट के क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के। अब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसका एंड है। तो हमारा आज यहाँ पे लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। यहाँ पे मिस्टेक से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, पर यह हमारा लास्ट यूनिट है इकोलॉजी। इसके हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नेटलिटी रिफर्स टू। तो ऑप्शन ए डेथ रेट, ऑप्शन बी बर्थ रेट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंटरिंग इन हैबिटाट, ऑप्शन डी नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन हैबिटाट। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेटलिटी जो है बर्थ रेट को रिफर्स करती है, तो ऑप्शन बी राइट हो गया। डेथ रेट को हम मॉर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं जो हैबिटाट में इंटर करते हैं उसे आई माइग्रेशन के नाम से जानते हैं, और जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैबिटाट को लीव करते हैं उन्हें ई माइग्रेशन कहा जाता है। तो आई माइग्रेशन ई माइग्रेशन में आप स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, बर्थ रेट। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए फंजिस्टासिस, ऑप्शन बी एमेंसेलिज्म, ऑप्शन सी एंटीबायोसिस एंड ऑप्शन डी म्यूचुअलिज्म। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है, म्यूचुअलिज्म। जो माइक्रोराइजा होता है एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म को। सारे ऑप्शन आप अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद से आप यहाँ पे राइट आंसर पे टिक करिएगा। तो आप देखिए इस पर फंजासिस दिया है, एमेंसेलिज्म दिया है, एंटीबायोसिस दिया है, लास्ट में दिया है म्यूचुअलिज्म। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करें सारे ऑप्शन को पढ़ के उसके बाद सॉल्व करिए ताकि आपसे सिली मिस्टेक कम हो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया म्यूचुअलिज्म, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, लार्ज वुडी वेन्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि लार्ज वेल जो वुडी वेन्स है वो किस में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन ए अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन सी मैंग्रोव्स एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो गाइस यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो लार्ज वुडी वेन्स होते हैं वो मोर कॉमनली पाए जाते हैं, यानी कॉमनली ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया। ये क्वेश्चन कॉमन है, PYQ ने क्वेश्चन आपको दिया है, आप यहाँ पे PYQ सॉल्व करिएगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोसेस विच मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड एज। तो ऑप्शन ए होमोस्टैसिस, ऑप्शन बी एपिस्टैसिस, ऑप्शन सी हेट्रोसिस एंड ऑप्शन डी एंटीबायोसिस। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट है, होमोस्टैसिस। जो प्रोसेस होती है जिसमें कंसिस्टेंसी इंटरनल बॉडी जो इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है ऑर्गेनिज्म की, और वेरी करने लगता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है होमोस्टैसिस। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो गया। सारे क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा और थ्योरी पढ़ के करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, केवलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट डैश एंड फेमस फॉर डैश। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि जो केवलादेव नेशनल पार्क है वो कहाँ सिचुएटेड है और किसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए गिर और गुजरात लायन के लिए फेमस है, या फिर राजस्थान टाइगर के लिए, ऑप्शन सी भरतपुर राजस्थान या सिबेरियन क्रेव्स, ऑप्शन डी हजारीबाग झारखंड टाइगर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, भरतपुर राजस्थान सिबेरियन क्रेव्स के लिए फेमस है। यानी जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये भरतपुर राजस्थान में सिचुएटेड है और फेमस है ये सिबेरियन क्रेव्स के लिए। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ एज पिरामिड इज रिफ्लेक्टेड ए स्टेबल ग्रोथ पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका जो पिरामिड है पिरामिड का एज जो है रिफ्लेक्ट करता है स्टेबल ग्रोथ पॉपुलेशन के लिए। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर चूज़ करके बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ट्रायंगुलर,
ऑप्शन बी बेल शेप्ड, ऑप्शन सी अनशेप्ड एंड ऑप्शन डी बोथ बेल शेप्ड एंड अनशेप्ड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है बेल शेप्ड। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लीजिए। इकोलॉजी यूनिट को आप थ्योरेटिकल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इस क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पिरामिड हमें जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड रहता है उसका शेप। तो हमें राइट आंसर चूज़ करके बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए दिया है पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी एंड ऑप्शन डी पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। इसका जो पिरामिड होता है जनरली इन्वर्टेड शेप का होता है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो ऑप्शन ए ई वार्मिंग, ऑप्शन बी इपिओडम, ऑप्शन सी एजी टेंसले एंड ऑप्शन डी ई हैकल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है जो इकोसिस्टम टर्म है वो किसने दिया था, किसने क्वाइन किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी है, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने यहाँ पे इकोसिस्टम टर्म को क्वाइन किया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पीवाईक्यूज में भी, टेस्ट वगैरह में भी क्वेश्चन आपको मिल जाता होगा। क्वेश्चन आसान भी है, बस आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो है साइंटिस्ट का नाम याद करना है। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम को क्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, रेड लिस्ट कंटेन डाटा इन्फॉर्मेशन ऑन। तो ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स, ऑप्शन बी थ्रेटेंड स्पीसीज, ऑप्शन सी मैराइन वर्टिब्रेट्स ओनली। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो रेड लिस्ट है वो कंटेन क्या करता है, डाटा या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट है, थ्रेटेंड स्पीसीज। जो रेड लिस्ट होती है वो जो हमारा थ्रेटेंड स्पीसीज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो गया, थ्रेटेंड स्पीसीज। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पे डायरेक्टली याद कर लीजिए, पर थ्योरी पढ़े तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैसेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। तो कौन सा यहाँ पे पेयर हमें यहाँ पे ऑप्शन में से बताना है। तो ऑप्शन ए ओजोन एंड अमोनिया, ऑप्शन बी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आपका डी राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन जो होती हैं ये गैसेस ग्रीन हाउस से जो इफेक्ट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया CO2 एंड CH4 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट के लिए। तो ये था हमारे इकोलॉजी यूनिट के क्वेश्चन, और सारे यूनिट के क्वेश्चन मैंने अच्छे से करवा दिए हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।